आज के इस तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की परेशानी और टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें घर बैठे ही मिल जाती है। यहाँ तक कि पानी जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो भी हमें घर बैठे ही मिल जाता है। लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा नहीं होता था। पुराने वक्तों में पानी हासिल करने के लिए या तो घर में कुआं खोदना पड़ता था या दूर जाकर किसी नहर, तालाब या झील वगैरह से पानी भरकर लाना पड़ता था। ऐसे ही पुराने ज़माने के एक शख्स ने जब देखा कि घर में पीने का पानी मौजूद नहीं है तो उसने अपनी मश्क उठाई और पानी भरने के लिए वो घर से निकला। वो चलता हुआ एक नहर के किनारे पहुंचा, उसने पानी भरा, लेकिन वो पानी की तलाश में बहुत दूर आ चुका था, लिहाजा उसे कुछ भूख महसूस हुई। खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद न थी। उसने एक मर्तबा नहर की तरफ देखा तो क्या देखता है कि नहर के अंदर पानी में एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी, इसने वो सेब निकाला और खाना शुरू किया। जैसे ही इसने आधा सेब खाया, इसके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया। हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है, ज़रूर इस सेब का भी कोई ना कोई मालिक होगा, और किसी भी चीज़ को उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर खाना जायज़ नहीं होता। ये नहीं चाहता था कि एक लुक़मा भी हराम का इसके पेट में जाए, लिहाजा इसने ये इरादा किया कि इस सेब के मालिक को तलाश करेगा और उससे माफ़ी तलब करके इसकी हलालियत तलब करेगा। ये हैरान था, परेशान था कि आखिर इस सेब के मालिक को कैसे तलाश करूं। इसके चालाक जहन में ये ख्याल आया कि हो ना हो इसी नहर के किनारे कोई सेबों का बाग है जहाँ से ये सेब तैरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। लिहाजा उसने उसी नहर के किनारे चलना शुरू कर दिया। क्या देखता है कि दूर से इसको एक सेबों का बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। इसने देखा कि उस बाग के अंदर एक शख्स काम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम के बाद कहा, जनाब क्या ये बाग आपका है? उस शख्स ने कहा, नहीं जनाब, यह बाग मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ, यह बाग मेरे मालिक का है। कहा, तो मैं आपके मालिक को कहाँ पर मिल सकता हूँ? उस शख्स ने एड्रेस बताया। यह शख्स लोगों से पूछता हुआ बिल आखिर सेबों के बाग के मालिक के पास पहुँच गया और आकर सारा माजरा बयान किया कि जनाब मैंने आपकी इजाज़त के बग़ैर आपके बाग का सेब खाया है, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि वो सेब मेरे लिए हलाल हो जाए। मालिक ने कहा कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। यह शख्स पहले ही परेशान था, लेकिन बाग के मालिक का यह जवाब सुनकर यह हैरान भी हो गया कि एक मामूली सा सेब था, ये कह रहे हैं कि मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। यह कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। बाग का मालिक कहता है, नहीं, मैं आपको किसी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा। यह कहता है, जनाब मेहरबानी कीजिए, एक सेब ही तो मैंने खाया है, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो खुदा भी आप पर राज़ी होगा। यह शख्स कहता है कि मैं आपको माफ़ करूँगा, लेकिन माफ़ करने की मेरी एक शर्त है, क्योंकि इसको हलालियत तलब करनी थी। यह कहता है कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो शख्स कहता है कि मैं आपको माफ़ कर दूँगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। इसकी हैरानगी का आलम न रहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक सेब के बदले में एक अजनबी आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दे। ये शख्स कहता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है, मैं आपकी बेटी से शादी किस तरह कर सकता हूँ? वो कहता है कि वाहिद रास्ता फ़कत यही है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें ये सेब हलाल कर दूंगा। क्योंकि यह मजबूर था, लिहाजा वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की का बाप कहता है कि ख्याल में रहे कि मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, ये वो लड़की है कि जो आँखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है, हाथों से अपाहिज है, पाँव से लंगड़ी है और बालों से गंजी है। तुमको ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। यह शख्स सुनकर हैरान परेशान हो गया कि इस तरह की लड़की से कोई इंसान किस तरह शादी कर सकता है। इसने बहुत मिन्नतें की कि जनाब मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे ऐसे ही वो सेब माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, कोई चारा नहीं इल्ला ये कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। लिहाजा मजबूर होकर इसने कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी हो गई
अब दुल्हा चला दुल्हन के पास। आपने देखा होगा माशरे में कि जब शादी होती है और दुल्हा दुल्हन के पास आता है तो उसकी खुशी का आलम नहीं होता। अगर दुल्हे को पहले से पता हो कि उसकी दुल्हन खूबसूरत और हसीनो जमील है तो वो उसी कदर खुश होता है, लेकिन जिस शख्स को पहले से ये पता हो कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होने वाली है, उसके दिल की कैफियत क्या होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल शादी के बाद जब ये दुल्हा दुल्हन के पास पहुंचा, जो पहले परेशान था अब ये दुल्हन को देखकर हैरान हो गया और हैरान होने के बाद फ़ौरन लड़की के बाप के पास पहुंचा कि जनाब आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। लड़की का बाप कहता है मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। कहता है आपने मुझसे झूठ बोला कि लड़की माजूर है। आपने कहा कि लड़की आंखों से नाबीना है जबकि वो देख सकती है। आपने कहा वो बहरी है जबकि वो सुन सकती है। आपने कहा वो गूंगी है जबकि वो बोल रही है। आपने कहा वो गंजी है जबकि उसके बाल मौजूद हैं। आपने कहा वो अपाहिज है, लूली लंगड़ी है जबकि वो सही और सालिम है। जो भी औसाफ आपने बताए वो सब दलालत करते थे उसकी बदसूरती पर, लेकिन आपकी लड़की तो इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील है कि मानो जैसे खुदावंद मुतआल ने ज़मीन पर किसी हूर को भेज दिया हो। लड़की के बाप ने कहा मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मेरी बेटी नाबीना इसलिए है कि आज तक उसने किसी नामहरम शख्स को नहीं देखा। मेरी बेटी बहरी इसलिए है कि आज तक कभी उसने हराम आवाज़ नहीं सुनी। मेरी बेटी गूंगी इसलिए है कि आज तक उसकी ज़बान से कभी कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकला। मेरी बेटी बालों से गंजी इसलिए है कि आज तक किसी नामहरम ने उसके सर के बाल नहीं देखे। वो लूली लंगड़ी और अपाहिज इसलिए है कि कभी भी उसने अपने आज़ा जवारे से खुदा की मासियत को अंजाम नहीं दिया। ये थी वो शादी जो इस तरीके से अंजाम पाई। क्या आप जानते हैं कि ये शख्स कौन था? ये शख्स जनाब मुक़द्दस अर्दबेली के बाप जनाब अहमद थे। जहाँ पर बाप ऐसा हो कि जो एक हराम का लुकमा भी अपने शिकम में न जाने दे, और माँ ऐसी हो कि जो पारसाई और तकवा की मुंह बोलती तस्वीर हो, वहाँ पर मुक़द्दस अर्दबेली जैसे बेटे पैदा होते हैं। अगर आप नजफ़ अशरफ में आए तो बाबे किबला से जहाँ अमीर कायनात की ज़री मुबारक के पास जाने के लिए दाखिल हुआ जाता है, मेन गेट के साथ ही एक छोटा सा दरवाज़ा है। वहाँ पर मुक़द्दस अर्दबेली अमीर कायनात के पहलू में आराम फरमा है। यह सब कहने का मकसद ये था कि अच्छी नस्ल के लिए माँ बाप का अच्छा होना ज़रूरी है। माँ बाप अच्छे होंगे तो नस्ल अच्छी परवान चढ़ेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, शादी करना वाजिब नहीं है। अन्निकाहो मिन सुन्नती, निकाह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। शादी करने के बाद बच्चे पैदा करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चों की तरबियत वाजिब है। यहाँ तक कि रिवायत में ये बताया गया है कि फ़लाँ सिफ़ात की खातून से शादी करो और फ़लाँ सिफ़ात की खातून से शादी ना करो। क्यों? इसलिए कि औलाद की तरबियत में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर माँ का किरदार अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी तो अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी नस्ल अपने माशरे के हवाले करें तो सबसे पहले हमें बेउनवाने माँ बाप अच्छा बनना पड़ेगा। अगर हम माँ बाप अच्छे बनेंगे तो एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी। जब एक अच्छी नस्ल हम माशरे के हवाले करेंगे तो माशरे की तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी।